अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू सफियान मोटरिंग। This is Mohammad Faisal Shahadab from Premium Imports. अच्छा फैसल भाई, आज कौन सी गाड़ी की आज हमें आप ऑनर रिव्यू देंगे? ये कौन सी गाड़ी Suzuki है? Alto 2021 मॉडल है, फ्रेश क्लियर है, 4.5 ग्रेड की, सही है। 100% वेरीफाइबल गाड़ी है। जी जी। ये और ऑल्टो का क्या सीन है इसका? ये ये लैपिन। असल में सुजुकी की कार्स हैं, ठीक जापान है। में सुजुकी की कार्स बोलते हैं। सही है। डिफरेंट वेरिएंट्स हैं, डिफरेंट यूज़ के लिए बनाई गई हैं। ठीक है। अभी ये गाड़ी स्पेसिफिकली ज़्यादातर फीमेल कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए बनाई गई ठीक है। है। सही है। और 2018 में इसको बेस्ट 660 कार डिज़ाइन का अवार्ड भी मिला हुआ है। अच्छा ठीक है। और इसकी ये है कि लुक्स चेंज होती हैं, ठीक है। और सस्पेंशन में थोड़ा सा डिफरेंस है, सही है। थोड़ी सी सॉफ्ट है, ठीक है। और ड्राइव में भी अच्छी है। इंटीरियर जी की जी। अगर हम बात करें तो ये बीच रूम में है, जी जी बिल्कुल ठीक और है। इसमें वुडन ट्रिम्स भी आते हैं इस गाड़ी में। सही नहीं है। ठीक है। है इसमें रेस्ट मुख्तलिफ पैकेजेस होंगे। पैकेज होंगे। ये जो पैकेज है इसमें पुश स्टार्ट है, प्री कूलिंग सिस्टम, ऑटो हेडलाइट्स, लेन असिस्ट, सही है। क्लाइमेट कंट्रोल, ठीक है। और हीटेड सीट्स आ गई है। ठीक है। और अच्छा फैसल भाई, ये जो है ये लैपिन अपने लिए अपनी कंपनी है या सुजुकी को ये जो है ये लोग नहीं, ये? सुजुकी की कार ही है, सुजुकी जी। ऑल्टो लैपिन इसको बोलते हैं। ठीक है। सही है। लेकिन जाहिर बात है डिफरेंट कस्टमर्स को, असल में 660 एक बहुत बड़ी मार्केट है। ठीक है। ठीक है, तो सही है। डिफरेंट कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए सही है। ये थोड़ी सी डिफरेंट और हम्म। अच्छी बनाई गई है। अच्छा, और फैसल भाई ये जनरेशन कौन सी है लैपिन ये की? थर्ड जनरेशन है। ठीक है। जी। सही है। और इसमें एच ई 33 इसका चेसिस है। फैसल भाई इस गाड़ी में इंजन सेम एज इट इज ऑल्टो में जिस तरह आ सेम रही है? सेम सेम है। सही है। ठीक है। 660 सीसी वही, क्योंकि इसकी जो आवाज थी वो तो मुझे बिल्कुल ऑल्टो ही जैसी सेम ही ऑल्टो, सेम जी जी। सेम टोटली सेम। और जो मेन क्वेश्चन है फैसल भाई, फ्यूल एवरेज इसकी क्या फ्यूल आ रही एवरेज है? इसकी विद एसी, जी ज़्यादा एसी आप यूज़ कर रहे हैं तो ये आ रही होगी अराउंड 15 to 17। जी। ठीक है, सही और है। अगर नॉर्मली चलाएंगे तो ठीक ये है। आपको 20-21 तक देंगी लॉन्ग सही है। रूट पे। ठीक। सही है। इस मौसम में तो ये 15 to 17 एवरेज सब गाड़ियाँ देती हैं। जी जी। जी जी। सही सही। इसमें टर्बो भी आती है, सही है। और नॉन टर्बो भी होती है। ये नॉन टर्बो है, ठीक है। और ड्राइव का आपको अंदाज़ा लग रहा होगा कि नॉर्मल बिल्कुल। ऑल्टो से काफ़ी काफी सॉफ्ट है जी जी और बिल्कुल। कंफर्टेबल है। सही है। ठीक है। और फैसल भाई इसमें अगर हम एक्सटीरियर की बात करें तो एक्सटीरियर में हमारे एक्सटीरियर पास में क्या इसमें क्या? ये रैबिट रैबिट के जो इसका मोनोग्राम्स जी ऐड जी किए गए हैं। बिल्कुल, जो कि ये फ्रेंच आपने फ्रेंच, एग्जैक्टली, जी जी फ्रेंच उसमें लैपिन फ्रेंच से डिराइव किया गया है। जी जी। और सही लैपिन, है। रैबिट को फ्रेंच में लैपिन बोलते हैं। जी जी। सही जी। है। ठीक है। और फ्रंट में हमारे पास लाइट्स की अगर हम बात करें तो लाइट्स इसमें में है। एलईडी लाइट्स भी आती है, नॉन एलईडी लाइट्स भी आ रही है। ठीक है। और ये सिंपल लाइट्स हैं? ये इसकी हेलोजन सिंपल अच्छा है, ठीक है। आप अपग्रेड कर सकते हैं इसकी। सही है। ठीक है। और ग्रिल जो है सेम है? ग्रिल थोड़ी सी सेम है, इसमें क्रोम्स एग्जैक्टली। दी गई है। साइड प्रोफाइल पे अगर हम बात करें तो साइड प्रोफाइल पे हमारे पास क्या क्या इसकी डिजाइनिंग और? साइड प्रोफाइल में इसकी ये ओवल शेप्ड साइड मिरर्स हैं। जी जी ठीक है, बिल्कुल। बिल्कुल सिंपल से एलॉय रिम्स हैं। सही है। ठीक है, ठीक और है। ये काफी एलिगेंट और ग्रेसफुल स्लीक बिल्कुल इन्होंने बनाई है। बिल्कुल सिंपल है, और ये कि सॉलिड है। बिल्कुल जिस ऐसे। तरह भी हमारे पास ये नई ऑल्टो आ रही है ना, जी तो जी। मेरे ख्याल में ये तकरीबन मुझे उसका ही लैपिन, वो जी एग्जैक्टली लग रहा है। लैपिन को देख के ही बनाई गई है। सही है। वो भी हैवी है, जी जी। ट्रिम्स उसके काफी अच्छे डिटेल में है, ठीक है। और हैवीनेस है। सही है। पहले जो अभी एच ए 36 वाली ऑल्टो आ रही थी तो वो लाइट वेट थी। सही एक है। तो रेयर सस्पेंशन उसकी काफी स्टिफ थी। ठीक है। अभी लैपिन में इम्प्रूव्ड है, और नई नई ऑल्टो में तो बिल्कुल भी इम्प्रूव हो गई है। सही है। जी। ठीक है। और फैसल भाई रेयर प्रोफाइल पे अगर हम आ जाए तो रेयर प्रोफाइल की में इसके बॉडी में रेयर टेल लाइट्स हैं, जी जी टेल लाइट्स, सर्कल शेप में है एग्जैक्टली बिल्कुल। बिल्कुल। अच्छा, जी दूसरा जी। ये है कि ओवर फेंडर्स और ये बम्पर प्रोटेक्टर्स और जी ये सब इसमें ऐड हुए ठीक हुए है। हैं। जो कि ऑफ रोडर गाड़ियों जिस की तरह तरह क्रॉस ओवर होती है जी ना, जी बिल्कुल। तो उसमें ऐड सही है। हुए हुए हैं। ठीक है। और इसमें बम्पर में पार्किंग सेंसर्स हैं? पार्किंग सेंसर्स तो एक जी आफ्टर मार्केट चीज होती जी है, जी। कुछ गाड़ियों में आते हैं, कुछ गाड़ियों सही में है। ठीक नहीं है। आते, ऑन डिमांड ही होते हैं। सही है। ठीक है। और फैसल भाई ये ग्रेड कौन सी है? ये ग्रेड है 4.5 ग्रेड, ठीक है। और सही है। वेरीफाइबल।
ठीक है। और अगर हम इसकी इंटीरियर की तरफ आ जाएं तो इंटीरियर इंटीरियर में इसका काफी सॉलिड इंटीरियर, मैंने आपको बताया ना, जी डुअल एयर बैग्स हैं, ठीक है, सही है बीच रूम है, ब्राउन ट्रिम्स हैं, सही है ठीक है, बिल्कुल आपको रिलैक्स फील होगा बिल्कुल सब कुछ। बिल्कुल एक स्पेशियस रूफ फील। हाइट में चाहिए डायमंड कट जी जी इसमें कट्स दी ट्रिम्स हैं, गई जी हैं जी, जी जी बहुत बिल्कुल बहुत प्यारे लग रहे हैं। सही है और इसमें काफी लग्जरी ऐड की हुई है बिल्कुल ऑल्टो लैपिन एग्जैक्टली में। एग्जैक्टली। ड्राइव का भी आपको अंदाजा लग रहा होगा बिल्कुल कि काफी काफी सॉफ्ट सॉफ्ट है। है। और वैसे बाहर से तो ये गाड़ी काफी नीचे लग जी रही, जी जी। लेकिन हम बैठे हैं तो हमें पिश, व्यू जो है पिशावर में लोग सॉफ्ट अच्छी गाड़ी को बोलते जी जी हैं बिल्कुल सही है और पंजाब में लोग सॉफ्ट बेकार गाड़ी को जी बोलते हैं। जी तो बिल्कुल हम सॉफ्ट से मुराद अच्छी है, अच्छी है बिल्कुल साउंड है, बिल्कुल। कंफर्टेबल है, नहीं सॉफ्ट से असल मुराद। में फैसल भाई इसकी जो इंटीरियर है वो काफी एक क्लासिकल शेप भी दे रही एग्जैक्टली है और बिल्कुल। काफी एक अच्छी इसमें लुक अगर वुडन प्रोवाइड। ट्रिम्स हो ना, इसमें जी ये जी जो ट्रिम आता है ना, जी जी ये अगर बिल्कुल वुडन हो तो बहुत बहुत बिल्कुल अच्छा लगेगा, एग्जैक्टली बहुत ज्यादा। सही है सीट्स की फैब्रिक की बात करें, अच्छा फुल सीट्स हैं इसमें, बिल्कुल फुल इसमें सीट्स है, जी जी फ्रंट सीट में आपके साथ बंदा जी बैठ जी सकता सोफा है, सेट हैंड है रेस्ट है, जी ठीक है, और रेयर सीट्स काफी कंफर्टेबल है। सही है रेयर व्यू की बात करें, लेग स्पेस की बात करें, जी तो काफी कंफर्टेबल है। एग्जैक्टली जी। और क्लाइमेट कंट्रोल एसी है हमारे क्लाइमेट पास। कंट्रोल एसी है, और सीवीटी ट्रांसमिशन है, सही है स्टेयरिंग व्हील की बात करें तो इसमें भी मल्टीमीडिया दी गई मल्टीमीडिया है है और एयर बैग है। ठीक है। मीटर और क्लस्टर की अगर हम बात करें तो इसमें डिजिटल मीटर भी है और एनालॉग भी है। सही उसमें है इको इको मोड ठीक और है। सारी जो ये नॉर्मल जो आप मोड तेज शो होता करेंगे है। तो इसकी ग्रीन लाइट जो है वो एग्जैक्टली ब्लू हो जाती है बिल्कुल। सही है। आइडियलिंग स्टॉप है, इको आइडल है। स्पीड की बात करें, ये देखिए काफी किस तरह बिल्कुल उठती है गाड़ी। बिल्कुल एग्जैक्ट इस जी तरह लग ही नहीं रहा कि ये 660 सीसी गाड़ी है एग्जैक्टली। एग्जैक्टली। और इसमें हमारे पास यहाँ पे कुछ ड्रॉर्स हैं, डोर्स हैं एक एग्जैक्टली। यहाँ पे ड्रॉर है एक नीचे है, ग्लोव बॉक्स दी गई है, कंपार्टमेंट्स नीचे भी। राइट सीट जो है वो हमारे पास हीटेबल आ जाती है जी। और मल्टीमीडिया स्टीयरिंग आ जाता है आइडलिंग रिप्लेसमेंट स्टॉप, इको जी आइडल, ठीक है, सही इसमें है ईनी चार्ज वाली ट्रैक्शन बैटरी है, कंट्रोल है ट्रैक्शन कंट्रोल हो गया, स्टेबिलिटी सही है। कंट्रोल हो गया, और सेफ्टी फीचर्स की अगर हम फैसल बात करें एसआरएस एयरबैग्स हैं, ठीक है और प्री कोलिजन सिस्टम, ऑटो सही है हेडलाइट्स, लेन असिस्ट, पार्किंग ठीक है। असिस्ट, ये सब कुछ आ गया। और एयर बैग्स इसमें कितने हैं दो फैसल भाई? एयरबैग्स हैं, डुअल ठीक एयरबैग्स। है सही है। हाँ कुछ गाड़ियों में तो पिलर्स में भी आते हैं कर्टन्स में भी आते हैं, लेकिन इसमें हाँ सिर्फ फ्रंट में दो ही एयर बैग्स हैं। रेयर सीट की बात करें फैसल भाई तो रेयर सीट काफी कंफर्टेबल है। अच्छा ठीक है स्पीड बम्प्स जो दूसरी ऑल्टोज में काफी ज्यादा होते हैं, एक सही है नई ऑल्टो में इन्होंने इम्प्रूव किए, ठीक और है इस लैपिन में तो शुरू से ही इम्प्रूव। सही है ठीक है। और ट्रंक स्पेस की अगर हम बात लेग करें स्पेस तो भी, ट्रंक स्पेस नॉर्मल जिस तरह ठीक ऑल्टो है। होती है इसमें उस तरह। स्पेयर व्हील्स आती है स्पेयर फैसल व्हील भाई? किसी गाड़ी में होती है, किसी में नहीं होती। जिसमें स्पेयर व्हील होता है उसमें पंक्चर किट नहीं होता, जिसमें ठीक पंक्चर है किट होता है स्पेयर व्हील नहीं होता। सही है ठीक है। अच्छा फैसल भाई अब इसके आ जाते हैं प्राइस पे, तो प्राइस प्राइस ब्रैकेट नॉर्मल ऑल्टो से ये काफी महंगी है जापान में, अच्छा ठीक है क्योंकि सही है ये उधर काफी सारी फीमेल यूज करती हैं, इस वजह बिल्कुल से काफी प्राइस इसकी ज्यादा है। अच्छा। और ये अभी इस वक्त कितने कॉस्ट हुई कितने इसकी में? 35-50 अच्छा आस्किंग है, 35-50 इसी आस्किंग प्राइस में बस ऑलमोस्ट ये ठीक मिलेगी। है सही है। कॉस्टिंग आप 35। ये क्यों वजह क्यों है, क्यों इस महंगी क्यों आ रही है, थोड़ी इसकी सी मेड ज्यादा? अच्छी है ना, अच्छा सही ऑब्वियसली है कंपनी से महंगी आ रही है एक जी चीज, जी। तो बस एक तो महंगी इसमें फ्रांसीसी फ्रांस का एक वर्ड भी ऐड हो जाता है, तो शायद इस वजह से भी ये थोड़ी सी महंगी। जी मे जी बी बिल्कुल एग्जैक्टली। और वैसे फैसल में अगर यही गाड़ी कोई और कस्टमर मंगवाना चाहे तो कमेंट सेक्शन के जरिए वैसे लोग पूछते रहते हैं, तो उनको कितने में कॉस्ट होगी या फिर ये यही 35-50 कॉस्टिंग करेंगे। ठीक है असल में देखिए, हम तो इम्पोर्ट करते हैं, हर एक जी गाड़ी जी में प्रॉफिट भी नहीं होता, कुछ सही गाड़ी में है प्रॉफिट होता है, कुछ में नहीं होता। सही ये है होता है ठीक कि है आइटम हम रखते हैं ना, आइटम सही है अगर ना हो आपके जी जी पास बिल्कुल ऑब्वियसली, तो एग्जैक्टली सही डिफरेंस है। और डिफरेंट आइटम रखने पड़ते हैं। ठीक है। और फैसल भाई ये जो अभी असल में हम तो ये बजट के बाद ये वीडियो बना रहे हैं ना, जी 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 तो आज तो ईद का भी चौथा दिन है, तो जी। ये बताएं कि बजट के हवाले से गाड़ियां महंगी हुई है या नहीं? महंगी हो रही है जी, जी जी होना नहीं चाहिए था, जी लेकिन हो अभी रही आई है डोंट नो कि क्या इसके पीछे लॉबी है, जो भी है। सही है तो या तो इम्पोर्टर एसोसिएशन इतना स्ट्रांग नहीं है, सही इनकी है कोई अप्रोच नहीं है, आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है, जी या ये अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं लेकिन ठीक जगह पे कोशिश नहीं कर रहे। जी लेकिन गवर्नमेंट के साथ इम्पोर्टर्स का कोई ताल्लुक ही नहीं है, कोई बिल्कुल कोई एग्जैक्टली कोई कांटेक्ट ही नहीं है, कोई इस तरह
यूनियन का कोई अप्रोच ही नहीं है। वो अपनी तरह से बस एक लेटर कर लेते हैं, उधर रिसीव हो जाता है, रिस्पांस आता है, नहीं आता या रिस्पांस अच्छा नहीं आता, उसके ऊपर फिर दोबारा वर्किंग रिमाइंडर कुछ भी नहीं होता। असल में फैसल भाई हम तो यही कह रहे थे कि चलो इंपोर्ट गाड़ियां महंगी हो जाएंगी, ये लोग पाकिस्तानी सस्ती करें क्योंकि उनकी सेल्स नहीं हो, लेकिन उन्होंने वो भी महंगी कर दी है। दोनों गाड़ियों का मैंने आपको बोला था कि दोनों गाड़ियां महंगी करेंगे। जी ठीक है, होना नहीं चाहिए था, बिल्कुल भी नहीं सही होना है। चाहिए था। देखिए, एक तो गाड़ियों से जो इंपोर्ट की गाड़ियां हैं उससे सेकंड हाईएस्ट रेवेन्यू जनरेट हो रही है। सही है, ठीक कितनी है। सेकंड हाईएस्ट रेवेन्यू जनरेट हो रही है। सही है। दूसरा ये है कि फर्स्ट होती है क्रूड ऑयल, ठीक है। जी जी सेकंड है हमारे पास कार सही है, इंपोर्ट, इससे ठीक है। सेकंड हाईएस्ट रेवेन्यू, बहुत बड़ी रेवेन्यू इससे जनरेट हो रही होती है। सही है, ठीक। फिर इसका ये है कि ये फ्यूल में भी इकोनॉमिकल है। जी ठीक है, बिल्कुल। फ्यूल में इकोनॉमिकल है तो जाहिर बात है जो इम्पोर्ट बिल होता है जी फ्यूल का, वो भी कम 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 आ रहा होता है। ठीक सही है, है, क्योंकि नॉर्मल गाड़ियां जो करोला है वो 10-12 किलोमीटर करती है और कोरोला हाइब्रिड 25 किलोमीटर करती है, बिल्कुल तो एग्जैक्टली। बहुत बड़ा डिफरेंस है ना। ठीक है। तो वो इसके ऊपर आई डोंट नो कि ये क्या क्या कर रहे हैं या क्या नहीं कर रहे हैं, या सही मिसगाइड हो रहे हैं या कोई मिसगाइड कर रहा है स्पेसिफिकली, सही इसका हमें आइडिया नहीं है। हम बस तो कहते हैं कि हम प्रॉपर। कहेंगे कि अल्लाह खैर करे बस आगे, बाकी जी यही जी जी जी, काम यही तो होता जी जी रहेगा। बिल्कुल काम तो होता अगर रहेगा। हम एक्वा की बात करें ना, तो ठीक एक्वा जो हमने फर्स्ट इंपोर्ट की थी उस पर 6 लाख ड्यूटी थी, फिर ठीक 9 लाख हो गई, फिर 14 लाख हो गई, फिर 16 लाख हो गई, फिर सही 19 है, लाख हो गई, ठीक है 30 लाख हो गई, 35 लाख हो गई। तो बस ये तो साथ साथ में चलता रहता है। एग्जैक्टली। लेकिन ये है कि ये गाड़ियां महंगी होंगी, ठीक है जाहिर बात है महंगी होंगी। बिल्कुल, और भी आगे जा रही जी है। जी, तो यहीं पे एंड कर देते हैं। ठीक तो है। ये थी सुजुकी ऑल्टो लैपिन की कंप्लीट वॉक अराउंड। बहुत सी डिमांड आ रही थी इस गाड़ी की। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। स्क्रीन पे आपको नंबर्स भी शो हो रहे होंगे, आप कोई भी क्वेश्चन जो है फैसल भाई से हमसे जो है कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह थैंक यू हाफिज़। सो